अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। सो हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ने अगर क्लास ज्वाइन नहीं भी की तो फिर भी जो है वो क्लास लेना काम है, मेरा फ़र्ज़ है। सो आपके साथ मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा और फिर जो स्टूडेंट्स अगर ड्यूरिंग द लाइव क्लास ही आ गए तो इट्स ओके, अदरवाइज़ नो इशू। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है नमपाई का और स्टैट्स का भी, क्योंकि हमने जैसे ही लाइब्रेरी स्टार्ट की थी अपनी फर्स्ट लाइब्रेरी तो नमपाई, तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को भी स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने पहले 2 लेक्चर्स में यही देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डेटा क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। नमपाई के साथ इसकी हमने हर एक मेथड को इम्प्लीमेंट करके देखा था। हमारे पास मीन क्या होता है, मीडियन क्या है, मॉड, क्वांटाइल, रेंज, तो इन सबको हमने वन बाय वन अपनी नमपाई लाइब्रेरी में प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखा था, तो जिसमें हमारे पास आंसर एग्जैक्ट वैसे ही आया था जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करके देखा था। सो आज का हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स में लेक्चर है या फिर टॉपिक है, दैट इज वेरिएंस, जिसको रिप्रेजेंट एस स्क्वायर के साथ किया जाता है। बेसिकली वेरिएंस हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेटा को चेक करने के लिए, अपने डेटा में हमारा डेटा कितना स्प्रेड हुआ है एक कॉमन वैल्यू से, तो उसके लिए हम लोग वेरिएंस का चेक करते हैं। अगर तो हमारे पास वेरिएंस ज़्यादा हो तो इसका मतलब है डेटा जो है वो अपने मीन से बहुत दूर दूर तक बिखरा हुआ है, लेकिन अगर उसका वेरिएंस कम हो तो फिर इसका मतलब है कि डेटा का जो मीन है वो बिल्कुल आसपास है, कंस्ट्रेटेड रहते हैं। और फिर इनका यूज़ जो डेटा एनालिसिस में हम लोग करते हैं वेरिएंस का या फिर स्टैटिस्टिक्स को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हम अपने डेटा को चेक करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। वेरिएंस को हम तब चेक करते हैं जब हमने आउटलायर्स को डिटेक्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का मेथड यूज़ होता है। तो इन्हीं मेथड्स को हम लोग वन बाय वन अपने डेटा के ऊपर भी, जो ओरिजिनल डेटा सेट होगा जिस पे जब हम लोग इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स बाद हम पांडास पे वर्किंग करेंगे, तो फिर हम साथ साथ ओरिजिनल रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर वर्किंग करेंगे, तो उनमें इन चीज़ों को साथ साथ इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखेंगे। तो वेरिएंस कहते हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर, यानी अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि सम करना उसके मीन को, यानी कि टोटल नंबर्स को सम करना और फिर उसके टोटल पे डिवाइड कर देना। जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे और फिर टोटल पे 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फिर उसका हम स्क्वायर लेंगे, लेकिन स्क्वायर ऐसे ही नहीं लेंगे, उस मीन को हर एक वैल्यू से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद उसको हम टोटल पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो फॉर्मूला हमारे पास यही यूज होगा अनग्रुप डेटा का, जो कि अभी हम अपनी नमपाई लाइब्रेरी के ऊपर इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस स्क्वायर के साथ। ये हमारे पास जो है वो समेशन कहलाता है प्लस का, यानी कि हर एक वैल्यू को, जो एक्स में हर एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 माइनस उस x के मीन के साथ। अब मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यूज ऐड की हैं 5 + 10 + 15 + 20 + 25, तो ये मेरे पास आंसर जो है वो आ गया 75। फिर उस 75 को मैंने 5 पे डिवाइड किया, तो 5 पे डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो एक कॉमन वैल्यू आ गई 15 आ गई, तो वो मेरे पास मीन आ गया। तो 5 को मैं माइनस करूंगा 15 के साथ और फिर उसी का क्या ले लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा। लेकिन स्क्वायर लेने के बाद यानी 5 - 15 आंसर आ जाएगा मेरा -10। उसके बाद 10 - 15 आंसर मेरा आ जाएगा -5। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास स्टार्टिंग में माइनस में आएंगी ही आएंगी। इनका जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर ली हुई वैल्यूज़ का जब 100, 25, उसके बाद 0, फिर 100, फिर 25, इस तरह की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, जब स्क्वायर लेंगे तो फिर उनको सम करने के बाद उसके टोटल पे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। सो वेरिएंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, सिंपल बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लेते हैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने के बाद जो एक हमारे पास वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन।
सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है डेटा के ओरिजिनल यूनिट्स, हमें बताता है कि डेटा कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, मीन से कितना डेटा की जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज हैं या डिक्रीज हैं। यानी कि मेरे पास अगर आया है 15 मीन्स, तो उसमें मैं देखूंगा कि 15 मीन से कितनी वैल्यूज़ मेरे पास कम है या फिर कितनी ज़्यादा है, यानी 15 के आसपास कितनी है। तो 15 के आसपास हमारे पास मोस्ट प्रॉबली 10 होगी, 20 होगी। ओके, ये बहुत ज़्यादा आसपास है। लेकिन इससे अगर बहुत ज़्यादा भी वैल्यूज़ मौजूद होंगी मेरे पास, लाइक 35 या फिर 0 पॉइंट समथिंग या नेगेटिव में, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे मीन से दूर वैल्यूज़ होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए, अपने डाटा को ओरिजिनली अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। विदाउट स्टैटिस्टिक्स कभी भी हमारे पास आउटपुट एक्यूरेट नहीं आती। और आउटलायर्स क्या होती हैं ये भी इंशाल्लाह पांडास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आउटलायर्स को अपने डाटा में से डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर कोई मॉडल अप्लाई करना हो, तो अगर मेरे डाटा के अंदर इनकंसिस्टेंसीज मौजूद रहेंगी, आउटलायर्स मौजूद रहेंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज़ मौजूद रहेंगी, तो मॉडल जो है वो अच्छी आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता। सो उसके लिए हम ये स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें मीन है, मीडियन, मोड, इनको इम्प्लीमेंट हर डेटा एनालिस्ट, हर डेटा इंजीनियरिंग, हर डेटा साइंटिस्ट इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर करता है। सो अब वन बाय वन इसको हम अपने जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट करते हैं नमपाई का यूज़ करते हुए। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी नमपाई जो है वो सेकंड लेक्चर उसका पढ़ा था, और उसमें हमारे पास टू डायमेंशन हमने देखी थी। वन डायमेंशन में हमने देखा था कि हमारे पास एक सिंपल अरे होती है, और अरे और लिस्ट में हमने फिर डिफरेंस भी देखा था। उसके बाद हमने देखी थी टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में हमने देखा था कि जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी कि एक कंप्लीट मैट्रिक्स आ जाता है, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन। और उसी के साथ आज हम लोग लास्ट पे फिर अपनी थ्री डायमेंशन को भी क्रिएट करेंगे कि थ्री डायमेंशन किस तरह से क्रिएट की जाती है, और किस तरह से उसकी नंबर ऑफ डायमेंशंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो सबसे पहले तो इसमें हम जो है वो अपनी अरे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वर्किंग करेंगे आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, np.array। और यहाँ पे मेरे पास हम उसी को एग्जांपल ज़रा ले लेते हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं और हम प्रिंट भी करवा लेते हैं अपनी अरे। देन सेम एग्जैक्ट वही काम हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ डायमेंशन कैलकुलेट करवा लेंगे। शेप साइज़ वो तो हमें पता है कि 1D अरे का जो साइज़ है या शेप है वो क्या होता है। उसके बाद डॉट साइज। ओके, तो ये हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे अरे क्रिएट हो चुकी है। अब इस पे स्टैटिस्टिक्स का जो मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट आज की क्लास में करेंगे, अब वो देखते हैं। फंक्शन कह देते हैं या मेथड्स कह देते हैं, जिसमें नंबर वन है हमारे पास वेरिएंस। तो वेरिएंस अभी हमने देखा था कि मीन लेते हैं, मीन लेने के बाद हर एक नंबर को उससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर लिए हुए सब नंबर्स को हम ऐड करने के बाद टोटल पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दो तरीके से हम लोग अपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि एक तो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है, वो भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको भी हम लोग बाय यहाँ पे हैंड वन बाय वन करके इम्प्लीमेंट करेंगे, कि अलग से हम लोग एक्स बार लेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन के साथ। सो अलग अलग करके हम इन चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पे मीन ही नाम का वेरिएबल ले लिया है, यहाँ पे मीन अरे ले लेते हैं, ठीक है।
और इसमें अब मुझे मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर्स को सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके टोटल नंबर्स पे। तो यहाँ पे मैंने एक सम नाम का फंक्शन ले लिया। अब सम नाम का फंक्शन हम लोगों ने देखा हुआ है कि क्या करता है, सब वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। किसको सम करना है वो यहाँ पे मैंने बता दिया कि अरे 15 के नंबर्स को। और उसके अलावा डॉट मीन भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चले हमने डॉट मीन किया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करके और वेरिएबल मीन अंडरस्कोर ARR में स्टोर करवा देंगे। तो डॉट np डॉट मीन, और मीन किसका मुझे लेना है, अरे 15 का। उसके बाद ये यहाँ पे मेरे पास अब मीन निकल आया है। अब मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट हर एक का निकालना है, बल्कि स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर अंडरस्कोर अरे ले लेता हूँ। अब स्क्वायर मुझे हर एक वैल्यू का निकालना है, तो इसमें मैं कहूँगा कि ये जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं ये मेरे पास 1 बाय 1 क्या हैं, एक्स हैं। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा ली। इस ब्रैकेट को हम लोग बेसिकली कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या काम करती है कि लिस्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक नई लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाती है। सो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। सो यहाँ पे मैंने कहा कि x, अब x को मैंने यहाँ पे एक जो है वो वैल्यू कह दिया, माइनस मीन अंडरस्कोर अरे, जो हमने यहाँ पे मीन अंडरस्कोर अरे लिया है। उसके बाद इसका स्क्वायर लेना है, तो डबल स्टैटिक का हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमने अपने पढ़ा है ऑपरेटर्स के अंदर। उसके बाद फॉर लूप लगेगा, क्योंकि 1 बाय 1 वो हर एक वैल्यू को गेट करेगा, उसके मीन के साथ क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे मैंने हर एक वैल्यू को x कहा है, तो इसलिए फॉर x इन, अब कहाँ पे ये x है वो मैंने कह दिया अरे 15 के अंदर। उसके बाद अब एक्चुअल जो हम लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएंस अंडरस्कोर अरे। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सम, क्योंकि अब मुझे इस सब का सम भी करना है। यहाँ पे तो 1 बाय 1 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अब मुझे इनका सम भी करना है। सो np डॉट ओके, np डॉट सम भी यूज़ होता है हमारे पास, लेकिन ओके यहाँ पे हमारे पास कोई एरर ना आ जाए, लेकिन फिर भी हम ज़रा ये काम करके देखते हैं। अब मुझे सम हर एक का किसका लेना है, यहाँ पे स्क्वायर अंडरस्कोर अरे का, और फिर सम लेने के बाद मुझे क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। टोटल लेंथ पे मुझे उसको डिवाइड करना है अरे 15 को। सो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, बट एक बार रन करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले तो मीन कैलकुलेट करता हूँ, मीन ऑफ एन अरे 15। उसके बाद यहाँ पे मीन अंडरस्कोर अरे और प्रिंट। अब यहाँ पे मुझे वेरिएंस अरे का निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएंस अंडरस्कोर अरे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वेरिएंस भी निकल आया है 1 बाय 1, और मेरे पास इसका मीन भी निकला है। मीन तो आपको मैंने बताया था कि 15 होगा, और वेरिएंस मेरे पास क्या आया है, इसका 50। सो इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 अपने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हुए वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, अब हम लोग यूज़ करेंगे बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए किस तरह से मीन निकालते हैं, सॉरी मीन और वेरिएंस। लेकिन 1 बाय 1 हमें जो है वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके भी आना चाहिए। अब यहाँ पे हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए काम करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा प्रिंट np डॉट, अब np डॉट है तो यहाँ पे हम वेरिएंस
ये VAR हमारे पास वेरिएंस के लिए यूज़ होता है। VAR बेसिकली फॉर्मूला वही इम्प्लीमेंट वहाँ पे होगा जो हमारे पास यहाँ पे आया है। तो देखते हैं कि आंसर बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली देखें, जो यहाँ पे हमने 1/1 फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हुए वेरिएंस कैलकुलेट किया है, ये जो कि 50.0 आया है, यानी 50 सेम एग्जैक्ट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए भी वही आंसर हमारे पास आया है। इसका मतलब है कि हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लें या फिर सेम एग्जैक्ट हम फॉर्मूला 1/1 इंप्लीमेंट करते हुए काम कर ले, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। इज इट क्लियर? तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड था वो अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली कहते हैं वेरिएंस की ही वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना। तो अब हम लोग 1/1 वो देखेंगे कि जो हमने वेरिएंस में 50 आंसर आया था उसी 50 का जस्ट सिंपली हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। हमें यहाँ पे कोई इतना जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी कि 1/1 दोबारा से फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं। हम लोग सिंपली यहाँ पे सिर्फ अपने वेरिएंस की वैल्यू को क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, लेकिन बिल्ट इन फंक्शन से पहले हम जस्ट जो है वो फॉर्मूले का यूज़ करते हुए करते हैं। मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से सारा फॉर्मूला, क्योंकि ये मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है वेरिएंस का। अब वेरिएंस का जो एक्चुअल आंसर आया था वो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, वेरिएंस अंडरस्कोर अरे में। तो वही यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, वेरिएंस अंडरस्कोर अरे। अब मुझे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट हमेशा जो है वो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स में लेंगे। पॉइंट्स में हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं हम 0.5 में। तो इसी को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन अरे 15, और यहाँ पे std_array। तो देखें हमारे पास 50 का आप स्क्वायर रूट ले लें, 50 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 मतलब 50 से कम जो है वो 49 होता है। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 के इक्वल होता है। तो बाकी देखिए खुद ब खुद पॉइंट्स में यहाँ पे आंसर आया है। लेकिन यही काम अब हम दोबारा से बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए भी कर लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करने चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद 1/1 जो है वो अपने हैंड से प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पे np.std हमारे पास यूज़ होगा। और यहाँ पे किस वेरिएबल का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, मैं सिंपली यहाँ पे वो अरे का नाम पास कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर फिर भी सेम आएगा। यहाँ पे मुझे अब ये वेरिएंस अंडरस्कोर अरे पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके बैकएंड पे फॉर्मूला वही इंप्लीमेंट हुआ है जो हम ऊपर वेरिएंस के लिए कर चुके हैं। सो इसलिए यहाँ पे मुझे वेरिएंस अंडरस्कोर अरे को पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चले करके देख लेते हैं कि तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, वेरिएंस अंडरस्कोर अरे। तो देखें मेरे पास आंसर क्या आया है, 0.0। इसलिए हमने ओरिजिनल जो वैल्यूज़ है, जो अरे है, std फंक्शन का यूज़ करते हुए हम जस्ट उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इज़ इट क्लियर? आप एक ही स्टूडेंट जो है वो क्लास में आई हैं, तो आप ही बता दें, समझ आ रही है? सो ओके, ये थे हमारे पास फंक्शंस जो यूज़ होते हैं numpy के अंदर। अब हम अपनी 3D numpy को क्रिएट करते हैं। 3D लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2D इम्प्लीमेंट की थी, अब हम लोग 3D अरे को क्रिएट करते हैं।
So we have today, okay, सेम पैटर्न ही फॉलो करते हैं हम। तो 3D अब अरे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक अरे नाम का वेरिएबल ले लिया और np डॉट अरे, सेम एग्जैक्ट वही मेथड रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे अब मैं दो ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने जब 2D क्रिएट की थी, सो ये 2D में हमने सबसे पहले एक ब्रैकेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी, लेकिन अब 3D का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। 2D में मैंने बताया था कि हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें 0 एक्सिस और 1 एक्सिस था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 2D का 3D का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, मल्टीपल्स ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ होंगी। सो मैंने जिस तरह के बताया कि दो ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ पे आएंगी, एक फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन फिर सेकंड ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट के अंदर हम अपनी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 2 3 कॉमा, ये मेरे पास 0 एक्सिस बन गई हैं, रो वाइज 0 एक्सिस, पहली अरे, ये मेरे पास दूसरी अरे, और ये मेरे पास थर्ड अरे 9। उसके बाद अब मेरे पास अगर आगे भी और मैट्रिक्स हैं तो वो हम यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए ये 1D, ओके, कॉमा, यहाँ पे अब हम अपना नेक्स्ट मैट्रिक बनाएंगे। and this is we have last matrix, लेकिन इसमें भी हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। नंबर 1, यस, प्रिंट करवा लेंगे अपनी अरे 16 को। तो देखें क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाई हैं दो ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने अपना पहला मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट किया है। बेसिकली सिंपल अगर बात बताऊँ 3D अरे को क्रिएट करने का, तो जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल के नेम के अंदर मल्टीपल्स मैट्रिसेस आ जाते हैं, तो वो 3D का हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल्स जो हैं वो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, सॉरी मैट्रिक्स। अब ये एक ही वेरिएबल के अंदर ये एक पूरा मैट्रिक्स मेरे पास आया है और ये वाला मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स आ गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं 2D। यहाँ पे अब सही है, ओके। तो ये जो पहली मैंने ब्रैकेट लगाई, ये पहली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट दोबारा ओपन की और ये यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके अंदर अब मेरे पास पूरा एक मैट्रिक्स आएगा जो कि मैंने 0 एक्सिस में अपनी यहाँ पे अरे डिफाइन कर दी है। उसके बाद मुझे इसी वेरिएबल के अंदर एक और मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो देन कॉमा के बाद मैं दोबारा से एक और स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करूँगा और क्लोज करूँगा, और उसके दरमियान फिर ये मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स क्रिएट होगा। अगर हम लोग 2D में देखें, जो हमने 2D क्रिएट की थी, बेसिकली उस 2D में हमने एक ही मैट्रिक्स बनाया था, और उस एक मैट्रिक्स को बनाने के बाद जब हमने नंबर ऑफ डायमेंशन देखी थी तो वो मेरे पास 2 आई थी। तो इसमें अब मेरे पास एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल्स मैट्रिक्सेस आ गए हैं, तो इसलिए अब हमारे पास यही देखें ये पूरा एक मैट्रिक्स है। ये वाली जो ब्रैकेट है जो इस टाइम ब्लू है, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, लेकिन ये वाली जो ब्रैकेट है फर्स्ट, ये वाली जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है ये यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पे ये क्लोज हो रही है, और ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये शो करवा रही हैं कि ये एक मैट्रिक्स है और उसके बाद ये दूसरा मैट्रिक्स है।
सो जब हमारे पास मल्टीपल मैट्रिसेस आ जाएं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास 3D का कहलाता है। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि क्या अरे 16 हमारी नंबर ऑफ डायमेंशन 3 है। एग्जैक्टली उसने क्या कहा है, ये नंबर ऑफ डायमेंशन हमारे पास 3 है। उसके बाद साइज शेप ये भी हम इसका चेक कर लेते हैं, 16 डॉट शेप। और अब इसके शेप में और साइज में भी आप देखिएगा आपको टोटली डिफरेंस नज़र आएगा, डॉट साइज। और चलें हम यहाँ पे डी टाइप और सिंपली टाइप, टाइप तो हमारे पास वो यही कहेगा कौन सी है, अरे के अंदर यूज़ होने वाली आप डायमेंशंस यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें अब यहाँ पे मेरे पास जो शेप है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आई है। 2D में हमारे पास सिर्फ 3,3 या 4,3 या 3,4 या 4,4 इस तरह से लिखा हुआ आता था, लाइक हेयर ये है। 2D में हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट था 3,4। लेकिन अब जैसे मैंने 3D यहाँ पे क्रिएट की है तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे जो पेयर्स आ रहे हैं वो मल्टीपल्स पेयर्स आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। तो ये क्या काम है मैं बता देता हूँ। ये जो नंबर 1 है 2, ये 2 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इस वेरिएबल के अंदर कितने मैट्रिक्स हैं। तो मैंने आपको बताया था ये एक मैट्रिक्स और ये मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है। सो मेरे पास अरे 16 वेरिएबल के अंदर 2 मैट्रिक्स आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 2 मैट्रिक्स मौजूद हैं अरे 16 वेरिएबल के अंदर। फिर वो बता रहा है कि हर मैट्रिक्स में आपके पास 3 रोज हैं, 3 एक्सिस हैं। सो ये रोज हैं हमारे पास 1 2 एंड 3, सेम एग्जैक्ट है, सेम रोज और सेम कॉलम्स होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के दरमियान। और कॉलम्स भी वो कह रहा है कितने हैं 3। अब आप इन तीनों को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो आंसर हमारे पास 18 आएगा। यानी कि टोटल जो एलिमेंट्स की तादाद बन रही है वो 18 है। और बाकी डेटा टाइप और टाइप वो वही बता रहा है कि आप नामपाई के अंदर यूज़ होने वाली नंबर ऑफ डायमेंशंस को यूज़ कर रहे हैं। सो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है नमपाई अरे के अंदर। और इसमें भी सेम एग्जैक्ट इसी तरह से हम लोग मीन मीडियन वगैरह भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एक्सेस वगैरह बताते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है मीन मीडियन। तो उसी को अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल चलिए मीन वैसे ही लिख लेते हैं। सो इस पे अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के मीन मीडियन मोड को हम ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर तो मुझे कंप्लीट चाहिए मीन मीडियन या मीन कंप्लीट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे np डॉट, यहाँ पे पहले बता देते हैं कि मीन ऑफ एन 3 डायमेंशन अरे। यहाँ पे अब मैं बताऊँगा मीन और मीन के बाद मेरे पास अरे 16। सो इसको हम रन करके देखते हैं तो देखें पूरे जो मेरे पास इस मैट्रिक्स का मीन आया है वो मेरे पास क्या आया है 9.5। अब ये कैसे पूरे मैट्रिक्स यानी पूरी की पूरी 3 डायमेंशन अरे का मेरे पास मीन आया है। उसने इन सब वैल्यूज़ को क्या किया है ऐड किया है और ऐड करने के बाद टोटल पे 18 पे उसने डिवाइड कर दिया है। तो वो मेरे पास आंसर फिर क्या आ गया है 9.5 आया है, क्योंकि ये मैंने पूरी की पूरी जो है वो मीन का आंसर निकाला है। लेकिन यही अगर मुझे एक्स एक्सिस वाइज निकालना है यानी कि 0 एक्सिस वाइज या फिर 1 एक्सिस वाइज तो वो अब यहाँ पे हम देखते हैं। सो यहाँ पे मैं सेम एग्जैक्ट यही लिखूंगा np डॉट मीन और आगे उसके पैरेंथेसिस में पहले वेरिएबल पास करूंगा। अब यहाँ पे मैं एक्सिस बताऊंगा,
यहाँ पे अब मैं एक्सेस बताऊंगा 0, लेकिन अब 3 डायमेंशन में आपने ये याद रखना है कि ये जो आपका पूरा एक पहला मैट्रिक्स है ये 0 एक्सिस पे है, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये पूरा 1 एक्सिस पे है। अब 0 एक्सिस पे इस वक्त पूरा पहला मैट्रिक्स है और पहले मैट्रिक्स के 0 एक्सिस में आपके पास फर्दर 0 एक्सिस और 1 एक्सिस इन्वॉल्व हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशन। तो देखें अब उसने हर एक एक्सिस की यहाँ पे आपको मीन कैलकुलेट करके दे दिया है 0 एक्सिस के थ्रू। सो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है जो उसने दोनों मैट्रिक्स के दरमियान 0 एक्सिस में आपको मीन कैलकुलेट करके आउटपुट में दे दिया है। उसके बाद यहीं पे अब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। पूरे का पूरा पहले हम लोग मीडियन ही कैलकुलेट करते हैं। तो पूरी अरे का मीडियन भी मेरे पास जो है वो 9.5 आया है। यहाँ पे मीडियन लिखना था। और अब यहाँ पे अगर हम लोग एक्स एक्सिस यानी एक्सिस वाइज अगर निकाल लें मीडियन, और कॉमा यहाँ पे अब हम एक्सिस बताएंगे। तो चलिए मीडियन जो है वो मैं यहाँ पे 1 एक्सिस वाइज निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 एक्सिस वाइज जो है वो मीडियन कैलकुलेट हो चुका है, यानी उसने नंबर्स को टोटल किया है और उस पर डिवाइड करने के बाद जो नंबर ऑफ आइटम आती है वो उसको क्या करता है, वो वाला नंबर दे देता है। यानी कि पहले का मेरे पास मीडियन क्या आया है 1 2 3 सॉरी 1 4 और 7 का। तो 1 4 और 7 पे उसने मुझे क्या मीडियन दिया है, इन सबको उसने 3 नंबर्स हैं 3 में +1 किया और उसको 3 पे डिवाइड किया। तो 3 + 1 4 आ जाएगा हमारे पास और फिर उसको वो 2 पे डिवाइड कर देगा। तो 4 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 पे नहीं 2 पे, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने मीडियन का पढ़ा था वो क्या था n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n क्या थे 1 एक्सिस में जितने भी टोटल नंबर्स होंगे, तो 1 एक्सिस में ये है हमारे पास 1 4 7 तीन नंबर्स हैं। तो 3 + 1 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे। तो सेकंड आइटम अब इस 1 एक्सिस में सेकंड आइटम कौन सी है, दैट इज 4। तो उसने मुझे यहाँ पे आंसर भी क्या दे दिया है 4। सो इस तरह से हम लोग मीडियन भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ हम लोग मोस्ट प्रोबेबली करते हैं, लेकिन 1 बाय 1 हमने फिर अपने एक्सिस का यूज़ करते सॉरी एक्चुअल फॉर्मूलाज को भी 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपने डाटा के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे फिर हमारे पास आउटपुट सेम एग्जैक्ट वही आएगी जो बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए आती है। लेकिन 1 बाय 1 फॉर्मूला भी हमें इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। सो आज की क्लास में हमारे पास यही टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन को पढ़ा। लास्ट हमारे पास जो रह गए थे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोगों ने वेरिएंस का फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट करके देखा, ड्राइव किया और फिर उसको जुपिटर नोटबुक में 1 बाय 1 हर एक फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप हमने इम्प्लीमेंट किया। और फिर एट द एंड हमने बिल्ट इन फंक्शन भी वेरिएंस का यूज़ किया, तो आंसर दोनों के हमारे पास सेम आए थे। सेम एग्जैक्ट फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद फिर हमने अपनी 3D अरे को क्रिएट किया जिसका टोटली डिफरेंस थोड़ा सा सिंटैक्स है। और उसके बाद फिर उसमें हमने नंबर ऑफ डायमेंशन भी कैलकुलेट की, शेप साइज भी, और स्टैटिस्टिकल फंक्शन उसमें हमने फिर एक्सिस वाइज भी इंप्लीमेंट करके देखे हैं मीन मीडियन के लिए। और 1 बाय 1 उसी तरह हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो गई थी। सो आज की क्लास हमारे पास यहीं पे एंड होती है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जो कि लास्ट ही हमारे पास नमपाई पे डिपेंड होगी। यानी उसमें सिर्फ अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरह से अरेज और मैट्रिसेस और 1D 2D 3D के स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइसिंग कैसे होती है। सो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे और उसके बाद हमारे पास NumPy का जो लाइब्रेरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसी के साथ हम लोग फिर अपने स्टैटिस्टिक्स का जो लास्ट हमारे पास फंक्शन मेथड रह गया है, टॉपिक रह गया है, दैट इज़ रिग्रेशन, उसको भी कवर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।